ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। बच्चे ज्ञान को ध्यान से समझें। सन्यासी शब्द से सभी बहुत डरते हैं। सन्यासी शब्द सुनकर डर लगता है गृहस्थियों को। तुम हर घड़ी सन्यास करते हो, बस तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है, तुम इसके बारे में जागरूक नहीं हो। छोड़ने को सन्यास कहा जाता है, किसी धारण करने को सन्यास कहा जाता है। सन्यास माना सिर्फ गृहस्थ छोड़ना नहीं है। सन्यास एक शब्द है, समझ की बातें हैं। किसी ने चाय कॉफी छोड़ी तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने चाय कॉफी का सन्यास किया है, दूध को धारण किया है। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। बच्चे समझ कर चले। तो बाबा कहते हैं, बस पतित दुनिया से ही तो सन्यास करना है, तो इसमें डरना क्या है, किस लिए है? पतित को छोड़ना तो कोई बुरी बात नहीं होती, और पावन को धारण करना सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे अच्छी बात है। तो बाबा कहते, पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। इस दुनिया में रखा ही क्या है? नरक अगर अच्छा लग रहा है तो स्वर्ग के भागी नहीं बन सकते हैं। समझ की बात है। तो इस दुनिया में, यहाँ के रिश्ते नातों में, यहाँ के घर गृहस्थ पदार्थ में क्या रखा है? बाबा यह नहीं कहता कि इसे छोड़ दो, बाबा ये कहता है इससे बुद्धि हटाओ। जहां जहां तुम्हारी बुद्धि अटकी है, वह चीज, वह बातें तुम्हारी बुद्धि के ऊपर परिणाम करती है, और उसका परिणाम आत्मा के ऊपर आता है। कोई देह में अटका है, कोई देह के पदार्थों में अटका है। बाबा कहते हैं, इन सभी से बाहर निकलो। सुखी बनना चाहते हो तो बस पतित दुनिया से अपनी बुद्धि को हटाओ। समझ की बात है। बुद्धि हट नहीं सकती जब तक उसे किसी और जगह पर नहीं लगाया जाता। बस बाप से बुद्धि योग लगाओ, पतित दुनिया से बुद्धि योग हट जाएगा, टूट जाएगा। समझ की बातें हैं। तो बाबा कहते बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी किसे कहते हैं? जिसका बुद्धि योग एक बाप से है, वही बेहद का सन्यासी है। अगर बुद्धि योग जरा भी किसी और बात से है, बात है तो बाप नहीं आएगा, और अगर बाप है तो बात नहीं आ सकती। तो किसी भी बात से है तो बाबा कहते हैं तुम बेहद के सन्यासी नहीं हो। बस एक वस्तु भी क्यों ना हो, बुद्धि योग अगर एक वस्तु में भी अटका है तो भी बेहद के नहीं कहा जा सकता। सन्यासी माना पूरे पवित्र और पक्के योगी। अगर तुम्हारी बुद्धि में जरा भी देह और देह के पदार्थ संबंधी है तो तुम अपवित्र हो। ध्यान में रखना,
पूरा पवित्र उसे ही कहा जाता है जिसकी बुद्धि में सिर्फ बाप बैठा है। बाकी सब आधे अधूरे परसेंटेज में पवित्र है, किसी बात में है, किसी बात में नहीं है। पक्के योगी वही बन सकते जो पूरे पवित्र बन सकते हैं। पूरे पवित्र वही है जिनकी बुद्धि में सिर्फ बाप है, सेवा भी नहीं है, सिर्फ बाप। विश्व कल्याण की भी बात नहीं है, सिर्फ बाप। समझ की बात है। तो बाबा कहते अपने को चेक करो, तुम ऐसे बने हो, पहले पूरे पवित्र बनो। पूरा पवित्र मना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, वो भी निराकार रूप में। समझ की बात है। बाबा कहते यही मेरे बच्चे हैं जो मुझे निराकार को याद करते हैं आत्मा समझकर, वही मेरे बच्चे हैं। बाकी जिनकी बुद्धि में संसार है वो माया के बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे नहीं हैं। और मैं विश्व परिवर्तन मेरे बच्चों के द्वारा ही कराऊंगा। जिनकी बुद्धि देह और देह के पदार्थों में अटकी है उनका विनाश निश्चित है, बाप के वचन है। विनाश निश्चित है, आज नहीं तो कल। उनके हाथ से सब जाने वाला है। जिनकी बुद्धि एक निराकार में अटकी है उनका बाबा कहते हैं उत्थान निश्चित है। वो पतन से बहुत दूर है, पतन उनके आसपास भी नहीं भटकेगा। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद के सन्यासी बनो, पूरे पवित्र और पक्के योगी। देह एक जहरीला सांप है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुमने कल्पना भी की फिर भी तुम पतित बन जाओगे। ध्यान में रखना वचन। देह की कल्पना भी की फिर भी तुम पतित बन जाओगे। विश्व कल्याण छोड़ो, स्व कल्याण भी नहीं कर पाओगे। देह को पूरी रीति भूल जाओ, बस मैं आत्मा और मेरा निराकार बाबा परमात्मा। समझ की बात है। अगर विश्व परिवर्तक बनना चाहते हो तो यह धारणा करो। यह धारणा होगी फिर ही कहोगे तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ। वरना जीवन में तुम्हारे जो चॉइस है ना वो सब माया है। तुम्हें इसके बिना जमता नहीं, चलता नहीं, ये सब माया है। ध्यान रखना। और मायावी बुद्धि से बाप विश्व परिवर्तन नहीं करता। बाप की बुद्धि वाले बनो, बाप समान बुद्धि वाले बनो। प्रश्न है कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते हैं? उत्तर है जब मेरा पति, मेरा बच्चा, इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा, तब माया के तूफान समाप्त हो जाएंगे। देखिए बाबा वही बात कह रहे हैं, मेरे से बुद्धि को हटाओ। मेरा पति, मेरा बच्चा, कहाँ से आया यह सब? ये कचरा कहाँ से आया? जब बाप अमृत पिला रहा है, तुम जहर कहाँ से बीच में ला रहे हो? समझ की बात है। सबसे बुद्धि योग टूट जाए, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह बुद्धि में पक्का हो जाए, वह भी निराकार रूप में, फिर माया के तूफान समाप्त होंगे। वरना तब तक ऊपर नीचे चढ़ते गिरते रहेंगे, यही अवस्था चलेगी। माया लड़ती रहेगी, तुम माया से लड़ते रहोगे। अगर चाहते हो कि माया की लड़ाई समाप्त हो जाए तो एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। बाप ने तो रास्ता बता दिया है। बच्चे रोते रोते बाप के पास आते हैं, लेटर लिखते हैं कि बाबा
यह परेशानी हो रही, यह झंझट हो रहा है, यहाँ से दुख आ रहा है। बाबा कहते मैंने जो बताया है वो तुम्हें करना नहीं है, ऊपर से रोना धोना लेके मेरे सामने आना है। तुमने कब किया है जो मैंने तुम्हें बताया है? कोई दिन याद आता है तुम्हें? आज तक तुमने लेटर में संसार छोड़ के मैं और मेरा बाबा कभी लिखा है? तुम्हें बस एक संसार की पड़ी है जो विनाश होने जा रहा है। समझ की बात है। बाबा कहते संसार का और मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा और तुम्हारा संबंध है बाप और बच्चे का। बाकी संसार को ठीक करने मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान देने यहाँ आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे सत्य स्वरूप में लाने के लिए यहाँ आया हूँ। इसके विपरीत अगर तुम्हारे कोई सवाल जवाब है तो मेरे पास मत आओ। तुम बाहर जो गुरु बैठे हैं, सन्यासी बैठे, उनके पास जाओ, उनके पास रिद्धि सिद्धि है, वो सब तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। मैं सिर्फ ज्ञान देने आया हूँ, इस बात को ध्यान में रखना। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं, फिर झरमुई झगमुई में रोते रहते हैं। कहाँ किसने संसार को उठाने को माथे पर। समझ की बात है। बाप की शिक्षाओं पर चलो। गीत है कौन आया मेरे मन के द्वारे। यह भी तब समझेगा जब बाप को समझेंगे। ओम शांति। भगवान वाच। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। बाप खुद समझाते हैं मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। उसकी महिमा बड़ी है, ज्ञान सागर है। बाकी इतना बड़ा चित्र जैसे नहीं है। इतना बड़ा होता तो इस शरीर में घुस नहीं सकता। यह तो शिवलिंग की पूजा करते हैं तो बड़ा बनाते हैं, अंगूठे सदृश कहते हैं। आत्मा माना आत्मा, सिर्फ उनको परम कहते हैं जो परम धाम में रहते हैं। तुम जानते हो इस समय है डेविल वर्ल्ड, आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो आसुरी राज्य है। देखो क्या क्या खा जाते हैं, मांस मदिरा, यह राक्षसी आहार है। इस बात को भी नहीं समझते हैं। स्कूल में भी कोई के अच्छे ख्यालात, कोई के रजोगुणी, कोई के तमोगुणी होते हैं। जो दूसरों को समझा नहीं सकते उनको बुद्धू कहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी नंबरवार महारथी, घोड़े सवार, प्यादे बहुत है जो अच्छी रीति समझा नहीं सकते हैं। ज्ञान पूरा न होने कारण डिससर्विस करते हैं। जितना जिसमें ज्ञान है उतना समझाएंगे। नंबरवार तो है, कहा भूले भी करते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम तो देवता बन रहे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतितों की दुनिया में आता हूँ। सतयुग में यही नारायण था, अब फिर इनके तन में आया हूँ। इनको ही नर से नारायण बनाता हूँ। नंबर 1 पूज्य भी यह था, अब नंबर 1 पुजारी भी यह बना है। फिर इनका ही ऑलराउंड पार्ट है। यह मेरा मुकर्रर तन है, यह चेंज नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कब दूसरे को चांस दूं। यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। परंतु जब भगवान वाच है कि सब आसुरी संप्रदाय है तो मानना पड़ेगा। भगवान माना भगवान निराकार,
न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न कृष्ण। कहते हैं मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा हूँ। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। योग की कितनी महिमा है। बहुत योग आश्रम खुले हैं, उसमें हठ योग आदि सिखलाते हैं, परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, विश्व को परिवर्तन करते हो। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती। योग की कितनी महिमा है, जिससे खास भारत स्वर्ग बनता है, परंतु कोई को पता नहीं तो इसको स्वर्ग किसने बनाया है। जरूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा। बाप कहते हैं मैं ही आकर देवता बनने का कर्म सिखलाता हूँ। यह तो बड़ा सहज है। वह बहुत यज्ञ करते हैं। यहाँ तुम कोई यज्ञ हवन करते हो क्या? धूप भी खुशबू के लिए जलाते हैं। बाकी यहाँ कर्म कांड की कोई बात नहीं। तो बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा हूँ जैसे तुम हो, परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। जन्म लेता हूँ परंतु मरण में नहीं आता। मेरी जयंती मनाते हैं। मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूँ, तो इसको मृत्यु नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ देवता बनाने। अब जो आकर पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछुड़े हुए वही सिकिलधे बच्चे हैं। दूसरे थोड़े ही 84 जन्मों में आते हैं। हम ही सारा 84 का चक्र लगाते हैं। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग होते हैं। तुमको कहेंगे हम 84 के चक्र में नहीं आना चाहते हैं, परंतु हम कितने पहलवान हैं जो और ही खुश होते हैं। हम इस 84 के चक्र को याद करते करते चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उन्हों के झंडे में भी चक्र है, फिर उन्होंने चरखा बना दिया है। उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्म्स ठीक है। ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। यह तुम्हारा शिव का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया है सन्यास 2 प्रकार का है। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास, जो जंगल में जाते हैं, वह है हाफ सन्यास। तुम्हारा है फुल सन्यास। किसका? सारी आसुरी दुनिया का सन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, उन सब मेरे से बुद्धि योग तोड़ते हो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक यह अवस्था नहीं आएगी तब तक तूफान आते रहेंगे, झोंके खाते रहेंगे। बाप सारी आसुरी दुनिया का सन्यास कराते हैं, क्योंकि यह सब भस्म होना है। वह ऐसे नहीं कहते सब भस्म होना है। तुम रहते संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहाँ लगी हुई है। मेरा कुछ है नहीं, तो काम क्रोध किससे होगा? यह युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे, इसको राजयोग कहा जाता है। तुम योग लगाते हो, राजाई लेते हो, वह है हठ योग। यह गुह्य पॉइंट्स है। योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं है।
बाबा कहते बच्चे समझ गए, एक का भी मेरे से योग नहीं है। मुझसे योग लगाने के लिए सबसे वियोग करना पड़ेगा, विमुख करना पड़ेगा, तब मुझसे योग लगा सकते हो। तुम्हें जरा भी याद है ना, ये हल्दी है, ये मिर्ची है, तुम मुझसे योग नहीं लगा सकते। ध्यान रखना, समझ की बात है, ये बहुत गहरी बात है। तुम्हें जरा भी याद है ना संसार, तो तुम मुझसे योग नहीं लगा सकते। मुझसे योग लगाने के लिए सब भूलना पड़ता है। योग कोई मामूली बात नहीं है, समझ की बात है। बाबा खुद कहते हैं कि एक का भी मेरे से योग नहीं है। तुम भी इसमें नहीं आते हो योग लगाने में। मुझसे योग लगाना चाहते हो तो संसार को भूलो, समझ की बात है। तुम्हें जरा भी याद है, मेरा बच्चा, मेरे माँ बाप, मेरे पति, मेरे पत्नी, बच्चे जो भी है, पोतरे दोतरे, बाबा कहते हैं मुझे याद नहीं कर सकते। मुझे याद करने के लिए बहुत पवित्र बुद्धि लगती है, बहुत शुद्ध बुद्धि लगती है। इसलिए तो गाया हुआ है कि 1 सेकेंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। इस प्रकार से जब तुम्हारी पवित्र शुद्ध बुद्धि बन जाएगी, बस 1 सेकेंड मुझे याद करो, मुक्ति जीवन मुक्ति मिल जाएगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें मेहनत करनी है संसार से बुद्धि योग तोड़ने के लिए, और कुछ नहीं है। मुझसे जोड़ने में कोई मेहनत नहीं है बुद्धि योग, समझ की बात है। देखो बाबा कहते हैं बनो मुझसे योग लगाने वाले। परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। तुम सन्यासियों को उस नजर से मत देखना कि सन्यासी ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। तुम भी कोई कम नहीं हो। ये सारा संसार ब्रह्म तत्व से बना है। तुम इस संसार में अटके हो ना, तो तुम भी तो ब्रह्म तत्व को याद करते हो। मुझे कहाँ याद करते हो? तुम सन्यासियों को दोष नहीं देना, ब्लेम नहीं करना डायरेक्ट। वो बस निराकार ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, तुम साकार ब्रह्म तत्व को याद करते हो। अंतर कुछ नहीं है तुम में और उनमें। मुझे कोई याद नहीं करता, एक का भी मुझसे योग नहीं है। ध्यान रखना, मुझसे अगर योग लगाना है तो ब्रह्म तत्व से योग हटाओ। एक है निराकार ब्रह्म तत्व सूक्ष्म, दूसरा है स्थूल साकार ब्रह्म तत्व संसार। दोनों से बुद्धि योग हटाओ, फिर तुम मुझे याद कर सकोगे। ध्यान रखना, मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग है। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं, वैसे वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी नहीं कहते, बच्चा कहे तो फिर वर्षा चाहिए। वह तो कहते कि तत्व में लीन होंगे। बाबा को तो अनुभव है, बहुत सन्यासियों गुरुओं से अनुभव किया। अर्जुन को भी दिखाते हैं, बहुत गुरु थे। तुम सब अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारी दुनिया लंका है। एक सिलोन का बेट यानी द्वीप लंका नहीं, वह हद की लंका है। परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया है। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे। जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं। कहाँ चला जाता है? नीचे पाताल में चला जाता है। फिर रावण राज्य आता है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। यह ड्रामा है ना। जब चक्र फिरता है तब सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग नीचे चला जाएगा, तो सतयुग त्रेता नीचे से ऊपर आ जाएगा।
है चक्र की बात उन्होंने ऐसे लिख दिया है। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता है, वह सागर से निकल नहीं आता है। बाप समझाते हैं, यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। इसमें पवित्रता है फर्स्ट और योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट संन्यास। इस दुनिया से बुद्धि योग खलास। यह बातें तुम्हारे में भी कोई समझते होंगे। सब समझे तो ज्ञान गंगा बन जाए। छोटी नदी बने, कैनल्स बने, अच्छा टुबका बन घर में सुनाए तो भी समझे कि कुछ समझा है, परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाप कहते हैं कि कैसा भी गरीब हो परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। भल एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो, अच्छा काम उतार सफाई कर फिर यह क्लास लगाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। बाबा कहते कोई भी अपने घर में गीता पाठशाला खोलो, बस ज्ञान देना है। समझ की बात है। यह परमिशन की क्या बात है? ज्ञान देने के लिए, अच्छी राह दिखाने के लिए कौन सी परमिशन चाहिए? जब बाप ने परमिशन दी कि गीता पाठशाला खोलो, समझ की बात है। ज्ञान दे रहे हो, कोई बुरा कर्म तो नहीं कर रहे हो। खोलो, जितने भी खोल सकते हो अपने घर में गीता पाठशाला खोलो और ज्ञान दो। घर वालों को कहो, बाजू वालों को कहो कि आओ जरा ईश्वर का ज्ञान सुने सुनाए, ईश्वर क्या कहते हैं। समझ की बात है। कहो गांव में कि जब कभी समय मिले अपने घर में आ जाना। जो ईश्वर ने दिया हुआ लौकिक घर है, वह ईश्वरीय सेवा शुरू की है। अगर आपके पास समय हो, कभी कभी हफ्ते में 1 आध दिन, 15 दिन में 1 आध दिन, तो ज्ञान सुनने के लिए आ जाना। अगर आपको अच्छा लगे तो सुनते रहना। समझ की बात है। बाबा कहते हैं तुम बस एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं घर भर देता हूं बच्चों से। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है ना, तो बाबा कहते गीता पाठशाला खोलो। समझ की बात। बाप डायरेक्ट श्रीमत देता है, गीता पाठशाला खोलो। इतने बच्चे आएंगे ज्ञान सुनने के लिए कि तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बस हिम्मत चाहिए। हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। अच्छा काम उतार सफाई कर फिर यह क्लास लगाओ। 3 पैर पृथ्वी में इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। साहूकार की बातें छोड़ो, बाप तो गरीब निवाज है ना। साहूकार तो बोलते कि हमें तो यहाँ ही स्वर्ग है, तो बाबा कहते अच्छा तुम अपने स्वर्ग में ही खुश रहो, मैं तुमको क्यों दूं। दान भी गरीब को दिया जाता है। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन में बैठने से चमकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भल अपने महलों में रहो, मेरे पास तो गरीब आए जो अच्छी तरह पढ़े। अगर दूसरे को नहीं सुना सकते तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। तुमको तो बड़ी नदी बनना है। देखो बाप के पास बड़े नहीं आ सकते। बड़े मना धनवान को भी बड़ा कहा जाता है, ज्ञानी को भी बड़ा कहा जाता है। इनको अहंकार होता है, ये बाप के पास नहीं आ सकते, पहुंच भी नहीं सकते। जो गरीब है धन के रूप से भी और ज्ञान के रूप से भी, वही बाप के पास पहुंचेंगे, वही बाप से ज्ञान सुनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। ज्ञानी तो अपने अहंकार में चलते हैं। बाबा कहते ज्ञानी तो अपने अहंकार में चलते हैं, धनवान भी अपने अहंकार में चलते हैं। उनके अहंकार की बात क्या कहें। इसलिए गरीब निवाज बच्चे ही पहुंचेंगे, बुद्धू बच्चे ही मेरे पास पहुंचेंगे। तुम उन्हें बाहर से बुद्धू नहीं समझना, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, बुद्धिमान हैं,
बस उनका पार्ट नहीं खुला है। जब पार्ट खुलेगा तुम्हें पता चलेगा किसके बच्चे हैं, ध्यान रखना। तो बाबा कहते हैं गरीब पहुंचेंगे। तुमको तो बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो चुल्लू पानी यानी हथेली में पाने की तरह भी नहीं ठहरे। बाबा को तो मजा आएगा ज्ञान गंगाओं के सामने। कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं तो खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे सीढ़ी नीचे उतरे तो नशा भी उतरता जाता है। फिर घर पहुँचे तो फिर वही झरमुई झगमुई यानी पर चिंतन चालू। बाबा तो चलन से समझ जाते हैं, आते हैं मिलने, कहते हैं मेरा पति मेरा बच्चा है। अरे तुमको पति कहाँ से आया? आती हो स्वर्ग में चलने, फिर भी मेरे में फंसी हो। अच्छा इतना डोज काफ़ी है। बाबा कहते यहाँ क्यों आए हो? स्वर्ग में चलने ना, तो मेरे में कहाँ से फंसी हो? समझ की बात है। मेरे को छोड़ो, मेरा तो एक निराकार शिव बाबा, दूसरा न कोई, इसी में सदा रहो। वरना ये मेरा करते माया तुम्हें ऐसे घसीटते लेके जाएगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। बाप के वचन है, ध्यान में रखना। फिर बाप से दूर हो जाओगे, फिर बुरा लगेगा कि क्यों हमने बाप की बात नहीं मानी, क्यों हम मेरे से बाहर नहीं निकले, क्यों देह और देह के संबंधों से पदार्थों से बाहर नहीं निकले। बाबा कहते हैं ध्यान दो, बाप का कारोबार ऐसे है, एक बार किसी को बाप मिला तो मिला और एक बार बाप छूटा तो छूटा। कोई कुछ भी करे अंत समय में ही मिलेंगे, उसके बीच में नहीं मिल सकते। ध्यान रखना वचन पर। इसलिए जब बाप मिले तो ऐसे कोई कर्म नहीं करना और ऐसे कोई कर्मों की कल्पना भी नहीं करना कि बाप छूट जाए। ध्यान रखना। आती हो स्वर्ग में चलने, फिर भी मेरे में फंसी हो। अच्छा इतना डोज काफ़ी है, देना इतना चाहिए जितना हजम कर सके। बाबा ने नटशेल में बताया है, योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, बाकी बादशाही के लिए नॉलेज चाहिए। 2 सब्जेक्ट हैं। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तब कहते हैं न बिसरो न याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में 1 नंबर लेना है। बाबा कहते दुनिया को भूल जाओ, पुरानी दुनिया को, और कंप्लीट पवित्रता और योग के सब्जेक्ट में 1 नंबर लो। तुम दुनिया को भूलो नहीं तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। ध्यान में रखना। ये वार्निंग समझना या श्रीमत समझना। तुम्हें दुनिया को भूलना पड़ेगा। मैं उन्हें ही याद रखता हूं जो मुझे याद रखते हैं। ध्यान में रखना। जो संसार को बुद्धि में रखते हैं मैं उन्हें कभी याद नहीं रखता। इसलिए संसार से संन्यास करो बुद्धि का। 2 नंबर, ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर बड़ी नदी बनो।
ज्ञान गंगा बनो, मम्मा बाबा के जैसे बनो। डुबका मत बनो, छोटा सा, बड़ी नदी बनो। बाबा तो कहेगा ज्ञान सागर बनो, खुशी होगी, मेरे जैसा बनो। समझ की बात है। तुम्हारा ध्यान अगर ज्ञान पर होगा तो तुम ज्ञान गंगा बन पाओगे, ज्ञान सागर मास्टर बन पाओगे। पर तुम्हारा ध्यान अगर संसार पर है तो मिट्टी हो जाओगे। ध्यान कहाँ पर है तुम देखो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाप पर ध्यान दो। वरदान है ब्राह्मण जीवन में कम खर्च बाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च बाला नशीन। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब बोल में कर्म में खर्च कम हो, कम समय में काम ज़्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो, संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं उनके भंडारे भरपूर हो जाते हैं। खर्च माना धन की बात नहीं, अन्न की बात नहीं। खर्च माना कर्म की बात है, बोल की बात है, दृष्टि संकल्प वृत्ति की बात है। सब सूक्ष्म है, अलौकिक है। योग बल को खर्च नहीं करो, मुरली की शक्ति को खर्च नहीं करो, जमा करके रखो। ड्रिल की शक्ति को जमा करके रखो, सकाश की शक्ति को जमा करके रखो, शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति को जमा करके रखो। इसे खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गवाओ। स्लोगन है बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। बाप और सेवा से सच्चा प्यार होना चाहिए तो परिवार का प्यार मिलेगा। समझ की बात है। वो भी निराकार, ध्यान रखना। साकार बल सामने भी बैठा है पर साकार में बुद्धि ना अटके, बुद्धि सारी निराकार में जाए। आकार में भी बुद्धि ना अटके, ध्यान रखना। बाबा कहते हैं सिर्फ निराकार में बुद्धि अटक जाए सदा। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। 1 नंबर। अब यह जो शिरोमणि गीता में भगवान वाच है, बच्चे जहाँ जीत है वहाँ मैं हूँ, यह भी परमात्मा के महावाक्य है। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूँ और सांपों में काली नाग मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ में नहीं है। और फिर कहते हैं जहाँ जीत वहाँ मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूँ। अब यह बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरे तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है। कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है उन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूँ। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। 2 नंबर। अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं
कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है ज़रूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहाँ रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण यह हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं। जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवताओं का निवास स्थान था तो वहाँ सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना ज़रूर था वहाँ विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।